आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता। कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और असती स्त्री की तरह रहो, जो घर का सारा कामकाज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह हैं और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई ना कोई बला आ खड़ी हो जाती है। और निर्जन स्थान ना होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गढ़ाना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा। चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है। एक भक्त पूछता है, महाराज फिर उपाय क्या है? उपाय है, यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूं। मैंने निश्चय किया कि अब जल न पीऊंगा। मैं परमहंस हूं, मैं बत्तख थोड़ी ही हूं। मैं तो राजहंस हूं, दूध पिया करूंगा। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहां जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान मिल चुके हो तो फिर संसार में भी रह सकते हो। वे अब राखाल के पिता के प्रति कहते हैं, इसीलिए तो लड़कों को यहां रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि यहां थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी। उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकोगे। एक भक्त पूछता है, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य ये सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? पाप और पुण्य हैं पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है।
ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है। भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती है, वहां एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। बात यह है, संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्मदाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है। एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामिनी और कांचन, ये ही दो विघ्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है यह पुरुष नहीं जान सकता। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा हूं। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गया हूं। स्त्रियां पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती। कप्तान श्री विश्वनाथ उपाध्याय कहता है, मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है। वह कहता है कि मैं आनंद में हूं। संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है। मास्टर पूछते हैं, भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष नहीं उगलना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है। एक भक्त, महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूं। कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। क्यों नहीं होगा? उधर सुना है कि एक डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है। प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था। ऐसे लोग भी तो हैं। साधना का प्रयोजन, गुरु वाक्य में विश्वास, व्यास का विश्वास। श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधना की बड़ी आवश्यकता है, फिर क्यों नहीं होगा? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहां गोपियां आईं। वे भी पार जाएंगी, पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा, तुम लोगों को पार किए देता हूं, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है?
गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज, अब पार जाने का क्या हुआ? व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियां ये देखकर दंग रह गईं। सोचने लगीं, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ ना खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण हैं उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी, वैसा विश्वास न था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज, ना आपने मुझे छुआ ना मैंने आपको। शुद्ध आत्मा, न वह शरीर है, न पंचभूत है और न 24 तत्व हैं। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूं। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग। सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य ना होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूं वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूं, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूं। और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम, मैं वही हूं, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़ा ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी हैं, यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी हैं कहता है। इसके बाद सिर्फ हा, इतना ही। भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था
उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है, वह आदमी मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी चल रहा है। परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है। कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहां पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसीलिए निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। सोहम सोहम कहने से ही नहीं होता, ज्ञानी के लक्षण हैं। नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, ये बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है, वहीं वह अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकल कर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी मां के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुम्हड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। श्री रामकृष्ण अब राखाल के पिता से कहते हैं, नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है। शक्ति का तारतम्य विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या, शक्ति की कमी बेशी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई 2 सींग तो निकले नहीं है। विद्यासागर को इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोंट देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां यानी
कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा।